नमस्कार दोस्तों, मैं कमल पालकी कंप्यूटर्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे लिंक्स के बारे में। कुछ HTML लिंक्स होते हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं लिंक्स होते क्या हैं। तो जो हम वेब पेज बनाते हैं नॉर्मली, जो HTML लैंग्वेजेस में लिखते हैं वेब पेजेस, तो लिंक वह टेक्स्ट होता है हमारे वेब पेज का जिस पर क्लिक करने से हम किसी दूसरे वेब पेज पर या कि उसी वेब पेज में किसी स्पेशल जगह पे, स्पेशल टेक्स्ट पर या किसी वेबसाइट का लिंक दिया होने पर उस पर क्लिक करने से किसी वेबसाइट पर पहुंचते हैं, वो लिंक होता है। तो अब देख लेते हैं लिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं। उससे पहले एक इमेज टैग देख लेते हैं कि हम अपने वेब पेज में इमेज कैसे डालते हैं। तो उसकी कोडिंग मैंने पहले से कर ली है, मैं दिखा दे रहा हूँ। ये मैंने सेव कर रखी imagedemo.html नाम से। ऊपर की कोडिंग जो है डॉक टाइप HTML वो पहले जैसे ही रहेगी, सेम HTML हेड टाइटल सेम ऐसे ही रहेगी। बॉडी के अंदर हमने एक img टैग लगाई है। img इमेज इंसर्ट करने के लिए एक टैग होता है img। ये एक इम्पटी टैग है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इमेज इम्पटी टैग है, उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स दिए होते हैं, इसको क्लोजिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जैसे SRC मतलब सोर्स, कि उस इमेज का सोर्स क्या है, कि वो जो हमारी इमेज है वो हमारे सर्वर पर या हमारे कंप्यूटर में कहाँ पे पड़ी है। अगर नॉर्मली हमारा सर्वर नहीं है, हम नॉर्मली वेब पेजेस बना रहे हैं, तो वो देखते हैं कि वो इमेज की फ़ाइल हमारे कंप्यूटर में कहाँ पे पड़ी है, उसकी लोकेशन। अगला जो एट्रीब्यूट है alt है, वो उसके बारे में बताता है, नीचे लिख कर आता है। नॉर्मली अल्ट बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है किसी इमेज का, कि अगर इमेज ना ढूंढ पाए तो जो अल्ट की वैल्यू है वो प्रिंट कर देता है हमारा सर्वर। तो उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। नॉर्मली देख लेते हैं इमेज हम कैसे इंसर्ट करते हैं। तो बॉडी में आके हमने नॉर्मली लिखा img स्पेस src इक्वल इन्वर्टेड कामा। अब इन्वर्टेड कामा में C और ये पूरा यूजर्स पालकी डेस्कटॉप यहाँ तक का ये जो पार्ट है, जितना मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये इतना पार्ट है पिक्चर की लोकेशन का, कि पिक्चर हमारी जो है वो कहाँ पे स्टोर है हमारे कंप्यूटर में। आगे ये एक स्लैश लगा है, उसके आगे ये जो दिया है .jpg लगाकर, ये फाइल नेम है। ये 202007133524.jpg, तो ये फाइल का नेम है और उसका एक्सटेंशन है। तो अगर हमें कोई इमेज लिंक बनानी है तो उस इमेज की लोकेशन और स्लैश उस फाइल का नाम और .jpg लगाना होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट में ये स्लैश लगे होते हैं, हमें जो दूसरा स्लैश लगाना है वो इस तरह से लगाना है। तो अभी हमने इसकी लोकेशन दे रखी है, अभी हम दिखा दे रहे हैं मैंने कैसे किया था। लोकेशन अगर लिखेंगे तो गलती हो सकती है। अभी हमारे यहाँ पे एक ये फ़ाइल पड़ी है, इमेज फाइल, इस पर हमने सिंपली राइट क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और ये दी है इसकी लोकेशन। अगर कोई और खुल के आता है तो हमें नॉर्मली जनरल करेंगे। जनरल में यहाँ पे दी है लोकेशन, तो इस लोकेशन को हम यहाँ से कॉपी करेंगे Ctrl+C दबाकर, और फिर अपने कोडिंग पेज पे जाएंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। हम पहले से कर चुके हैं। उसके बाद ये स्लैश लगाएंगे, उसके बाद फिर से अपने जो हमने प्रॉपर्टीज़ खोली थी उसके ये फाइल नेम दिया होता है, इसको हम कॉपी करेंगे और उसका एक्सटेंशन देख लेंगे क्या है। ये टाइप ऑफ फाइल, ये ब्रैकेट में उसका एक्सटेंशन लिखा है .jpg, इसको देख लेंगे और ये फाइल नेम हम कॉपी कर लेते हैं जो हमने सेलेक्ट कर रखा है Ctrl+C दबाकर, और अपने कोडिंग पेज पर आके वो फाइल नेम पेस्ट करके .jpg लगा देंगे। जो उस फाइल का एक्सटेंशन होगा वो लगा देंगे। इन्वर्टेड कामा बंद, alt दिया, वेब डिज़ाइन ये कम बंद हो गया। नॉर्मली अभी हम सिंपली इसको करके देख लेते हैं कि इसका आउटपुट कैसा आएगा। इसके बारे में, विड्थ और हाइट के बारे में उसके बाद बात करते हैं। तो इसको हम Ctrl+S से सेव कर लेते हैं। हमने डेस्कटॉप पे पहले से सेव कर रखी है इमेज डेमो नाम से। तो इसको हम ओपन करते हैं, सिंपली डबल क्लिक करते हैं और ये खुल जाएगी। देखिए ये हमारे वेब पेज में हमारी इमेज इंसर्ट हो गई। बट ये जो है ये पूरे पे आई है। तो अब इसके बारे में अलग और भी एट्रीब्यूट्स हम लोग देख लेते हैं। जाएंगे अपनी कोडिंग में, सोर्स और alt आई थिंक समझ आ गया होगा, स्पेस दबाएंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे विद।
विद मान लो इसको हम कर दें 150 कर दिए, और हाइट यानी कि उस पिक्चर की विद और हाइट सेट करना, इसको दे रहे हैं 200 और इसको हम सेव कर रहे हैं। कंट्रोल एस किए और अपने वेब पेज पर आते हैं और इसको इस फाइल को हम सिंपली रिफ्रेश करते हैं F5 दबाकर। ये देखिए जो 150 थी 150 वो ये दिया है, और विद और हाइट 200 थी। तो जिस प्रकार से हम चाहें उसकी विद और हाइट सेट करना, उस हिसाब से नॉर्मली सेट कर सकते हैं। इसके कुछ और भी टैग हैं, जैसे इसका अलाइनमेंट किधर क्या करना है, वो अलाइनमेंट नॉर्मली हम लोग दे सकते हैं। और भी टैग हैं, तो अब हम देख लेते हैं। इसमें अलाइनमेंट लगा के देख लेते हैं। इसी के आगे बाय डिफ़ॉल्ट तो अलाइन लेफ़्ट लगा है, अब देख लेते हैं अलाइन इक्वल राइट, और इसको सेव करते हैं, अपने वेब पेज पे आते हैं और इसको सिंपली रिफ्रेश करते हैं। देखिए जो हमारी इमेज है वो राइट अलाइनमेंट में पहुंच गई है। तो यहाँ पे जो अलाइनमेंट हैं वो लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, मिडल हो सकते हैं, 5 तरह के। अभी देख लेते हैं हम अलग से लगा के। राइट को हटाकर इसको हम मिडल कर देंगे, देखते हैं ये रन करेगा कि नहीं। इसको सेव करके सिंपली हम अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। अभी ये वर्क नहीं कर रहा है, तो लेफ़्ट सेंटर लगा के देख लेते हैं। सेंटर भी वर्क नहीं कर रहा, कोई सिस्टम एरर दे रहा है। अदरवाइज ये नॉर्मली अलाइनमेंट होते हैं, उनको हम अपने वेब पेजेस में लगा सकते हैं। ये चल रहा है, कुछ सिस्टम एरर दे रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। आप लोग करके देखिएगा, चल जाएंगे। तो हम नॉर्मली सिंपल सा इमेज टैग को इंसर्ट करना जान गए हैं। अभी इसके बाद हम बॉर्डर लगाना भी सीख लेते हैं। सिंपली हम ये अलाइन हटाते हैं और यहाँ पे बॉर्डर लगाना। अभी जो हम देख रहे हैं बॉर्डर पिक्सल में दिया जाएगा। मान लो हम कर दिए इसको 5, यहाँ पे हम 5 दे देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं और अपने वेब पेजेस पे आते हैं। अभी जो हमारी ये है इसमें कोई भी बॉर्डर नहीं दिख रहा है, अलाइनमेंट हमने हटा दिया है। इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखिए ये जो बॉर्डर है, देखिए इस चारों तरफ इसका बॉर्डर आ गया है। तो नॉर्मली हमने इमेज टैग को इंसर्ट करना देख लिया है। अब हम आते हैं अपने लिंक्स पे, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो इमेज टैग को हमने देख लिया, कैसे नॉर्मली एट्रीब्यूट्स भी सीख लिए। अब देख लेते हैं लिंक्स। अब हमारे जो लिंक हैं वो 3 तरह के हैं। एक इंटरनल लिंक है जो सेम पेज पर ही स्पेशल जगह पे रन करेगा। दूसरा एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक 2 तरह के हैं। एक होता है कि आपके वेब पेजेस से दूसरे वेब पेज पर रन कराएगा। एक एक्सटर्नल लिंक है, इसको ग्लोबल लिंक बोलते हैं। ये क्या करेगा, हमारी वेबसाइट से मान लो उसमें किसी और वेबसाइट का लिंक दिया होगा, तो पहले हम इसी को देख लेते हैं करके, नेट कनेक्ट करवा लेते हैं, क्योंकि इसमें दूसरे वेबसाइट का लिंक दिया है तो नेट कनेक्शन की ज़रूरत है, इसलिए इसमें हम नेट कनेक्ट करवा ले रहे हैं। और इस फाइल को हमने एक्सटर्नल लिंक 1.html से सेव कर रखा है। सिंपली टाइटल में हमने लिंक डेमो ग्लोबल लिंक डाल दिया है। पहले की कोडिंग सिंपली वही है। बॉडी के अंदर हमने थोड़े से चेंजेस किए हैं, जैसे H1 में लिख दिया है एग्जाम्पल ऑफ अ लिंक टू एन एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट। ये क्या करेगा, दूसरे डॉक्यूमेंट में पहुंचाएगा। इसमें हम इसको ग्लोबल लिंक भी बोलते हैं। अब H1 में हमने एंकर टैग दिया, जो लिंक बनाएंगे वो एंकर टैग से। एंकर टैग मतलब सिंपली जो हम यहाँ पे लिख कर बता दे रहा हूँ, इसको एंकर टैग बोलते हैं। ये A लिखा जाएगा और A क्लोज होगा। तो अब इसको हम कैसे करते हैं वो भी दिखा दे रहे हैं। H1 दिया, H1 मतलब जो लिख कर आएगा वो थोड़ा हेडिंग की तरह होगा। अब यहाँ पे हमने A टैग स्टार्ट किया है, उसके अंदर एट्रीब्यूट दिया है href। इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस इक्वल इन्वर्टेड कामा में https://www.facebook.com। ये हमारा लिंक है, यानी कि URL दिया है एड्रेस की। उसके आगे दिया है क्लिक हेयर टू गो टू फेसबुक।
इसका मतलब है अगर हम क्लिक हेयर टू गो टू फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो ये वाली वेबसाइट, ये जो यूआरएल दिया है इस पते पे हमें पहुंचा देगा। यहाँ पे एंकर टैग क्लोज कर दिया है और H1 क्लोज कर दिया है। फिर से एक H1 टैग ली है, हेडिंग ली है, उसके अंदर href इक्वल https://www.flipkart.com क्लिक हेयर टू गो टू फ्लिपकार्ट और सिंपली सा एंकर टैग बंद कर दिया, हेडिंग बंद किया, बॉडी क्लोज की, HTML क्लोज की और इसको सेव करके अब इसका हम आउटपुट देख लेते हैं। हमने इसको एक्सटर्नल लिंक 1 से सेव किया था तो इसको हम सिंपली खोल लेते हैं। ये हमारा, इसको हम दोनों को एक साथ करके कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। ये देखिए H1 हमने पहला दिया था एग्जाम्पल ऑफ अ लिंक टू एन एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट, ये हमारा नीचे लिंक दिया है, सॉरी ये हेडिंग दी है एग्जाम्पल ऑफ अ लिंक टू एन एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट। उसके आगे अगला था H1 फिर से स्टार्ट था और एंकर टैग थी, उसमें हमने दिया था https://facebook.com। उसके अंदर ये एंकर टैग यहाँ पे क्लोज की थी, मतलब स्टार्टिंग टैग को ही क्लोज किया था। उसके बाद लिखा है क्लिक हेयर टू गो टू फेसबुक, उसके बाद क्लोजिंग टैग भी एंकर टैग की बंद है और H1 बंद है। तो वही जो हम स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में लिखेंगे वही हमारा वेब पेज पे लिख कर आएगा, यानी कि दिखेगा। ऐसे ही नीचे लिखा था क्लिक हेयर टू गो टू फ्लिपकार्ट, दोनों वेबसाइट्स के लिंक हैं। अब देख लेते हैं ये रन करेंगे कि नहीं। तो हम क्लिक हेयर टू गो टू फेसबुक पे क्लिक करते हैं, ये कनेक्ट हो रहा है इंटरनेट से कनेक्ट होकर ये फेसबुक के पेज पे हमें पहुंचा दिया, क्योंकि हमारा ये जो लिंक था इसकी कोडिंग में ये फेसबुक की वेबसाइट का था, इसलिए वो फेसबुक पे पहुंचा दिया। दूसरे पे देख लेते हैं क्लिक हेयर टू गो टू फ्लिपकार्ट, नेट से कनेक्ट होगा, फ्लिपकार्ट नहीं खुल रहा है, सॉरी जो यूआरएल था उसकी स्पेलिंग गलत थी, फ्लिपकार्ट में KART है इसलिए ये नहीं रन हुआ। इसको फिर से हम इसकी कोडिंग से सही करते हैं और अपने पेज को रिफ़्रेश कर लेते हैं, एक बार रिलोड करेंगे और अब फिर से एक बार क्लिक करेंगे क्लिक हेयर टू गो टू फ्लिपकार्ट, क्लिक करेंगे, इंटरनेट से कनेक्ट होगा और हमारा जो वेबसाइट दी थी फ्लिपकार्ट का लिंक दिया था और वो वेबसाइट खोल देगा। तो ये है एक्सटर्नल लिंक, इनको ग्लोबल लिंक भी बोलते हैं। ये क्या करेंगे, आप अपनी वेबसाइट से अपने वेब पेजेस पर रख सकते हैं इन लिंक्स को और ये आपकी वेबसाइट या वेब पेजेस से जो लिंक दिया होगा उस साइट पे डायरेक्टली पहुंचा देंगे, यानी कि ग्लोबल है, कहीं भी जो भी लिंक देंगे वहाँ पे पहुंचा देगा। तो ये थे एक्सटर्नल लिंक या ग्लोबल लिंक। 3 तरह के लिंक होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और सेम पेजेस लिंक होंगे। लिंक जंप्स टू अ स्पेसिफिक प्लेस विद इन द सेम डॉक्यूमेंट। तो अब देख लेते हैं एक्सटर्नल लिंक, जो ग्लोबल लिंक था वो हमने देख लिया। अब अगला लिंक आता है इंटरनल लिंक। एक चीज़ और हम देख लेते हैं इसमें, बाय डिफ़ॉल्ट जो कंडीशन होती है वो होता क्या, जो हमारा लिंक होता है वो नॉर्मली उस अंडरलाइन होता है बाय डिफ़ॉल्ट और उसका कलर जो होता है वो ब्लू होता है। अब उस पर जब हम कर्सर ले जाएंगे तो हमारा जो एरो है वो हैंड शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो नॉर्मली क्वेश्चन भी ये आता है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट लिंक का, हाइपर लिंक का कलर होता है वो ब्लू होता है और जो स्टाइल होती है वो अंडरलाइन होती है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है जब उस पर हम क्लिक कर लेते हैं, एक बार विजिट कर चुके होते हैं तो जब दोबारा उस पर आते हैं तो उसका कलर पर्पल हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि एक्टिव हाइपरलिंक का कलर क्या होता है। तो जो एक्टिव हाइपरलिंक होती है वो रेड कलर में होती है। अभी ये इस ब्राउज़र पे नहीं ये सपोर्ट कर रहा है, हम दूसरे ब्राउज़र पे देख लेते हैं। नॉर्मली इसको, इस फाइल को, एक्सटर्नल लिंक 1 वाली फाइल को हम ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर करे ले रहे हैं। देख लेते हैं क्या होता है इससे। देखिए जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर है वो ब्लू है। अगर अब हम इस पर क्लिक करेंगे किसी लिंक पर तो देखते हैं कोई चेंजेस होते हैं या नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हल्का सा
रेड आएगा। सॉरी, ये खोल रहा है वेबसाइट को, ये विजिट किया इसने, फिर बैक जाएंगे तो इसका कलर पर्पल हो चुका होगा अगर ये ब्राउज़र प्रॉपरली वर्क कर रहा होगा तो। हाँ, ये जो कलर है वो पर्पल हो गया। अभी क्लिक हेयर टू गो टू फ्लिपकार्ट वाला जो लिंक दिया है उसका कलर ब्लू है, हमने फेसबुक वाले को विजिट कर लिया तो इसका कलर पर्पल हो गया है। अभी अब इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये भी वेबसाइट रन हुई और फिर बैक आते हैं, इसका भी कलर पर्पल हो गया, रेड नहीं दिखा रहा है। इसको हम दूसरी तरीके से देख लेते हैं इसी वेब ब्राउज़र पे। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं, ये देखिए जैसे हम क्लिक करते हैं थोड़ा सा रेड कलर ब्लिंक करता है, जैसे ही क्लिक किया ये रेड हुआ, हल्का सा रेड होके फिर से कलर बदल जाता है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं अपने लिंक पर कलर रेड होके फिर बदल जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो कलर ब्लू होता है और जो एक्टिव हाइपरलिंक का कलर होता है वो रेड होता है, और जब विजिटेड होता है, जब विजिट कर लेते हैं हम किसी वेबसाइट को तो उसका कलर पर्पल हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। अब इनको हम चेंज कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो हम कैसे करेंगे, अपने जो हमने वेब पेज बनाया है उसी में जाते हैं, बॉडी में देख लेते हैं। बॉडी के अंदर हम लिख लेंगे अ लिंक। अ लिंक का कलर हम दे रहे हैं येलो। उसके बाद नॉर्मली लिंक का कलर दे रहे हैं ग्रीन। अगर हमें अपने जो लिंक आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उनका कलर बदलना है तब ये करेंगे। अब देख लेते हैं, लिंक का कलर दिया ग्रीन। और वी लिंक मतलब विजिटेड लिंक, देख लेते हैं। विजिटेड लिंक का कलर दे देंगे हम पिंक। और इस फाइल को हम सेव करते हैं, अपनी फाइल पे आते हैं, देखते हैं कोई इन पे असर पड़ेगा या नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट तो ब्लू हैं, इसको हम रिलोड करके देख लेते हैं एक बार। विजिटेड कलर इनका देखो, जैसा कि कोडिंग भी हम एक साथ खोल लेते हैं, अपनी कोडिंग को साइड में करते हैं। अब देखिए आ लिंक और वी लिंक, ये कुछ ब्राउज़र वर्क नहीं कर रहा है, इसको हम उसके साथ खोल लेते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ देख लेते हैं। इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं, इन दोनों पेजेस को हम क्लोज किए दे रहे हैं, फिर से खोल लेते हैं एक्सटर्नल लिंक, ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर। देखिए जो एक्टिव है वो येलो हो गई, विजिटेड समथिंग इज फिशी, कुछ एरर आ रही है। देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, इसमें कुछ एरर आ रही है। अच्छा, इनके हम रंग बदल के देख लेते हैं क्या कुछ हुआ है। लिंक को हमने कर दिया ब्लू, लिंक को हम सिंपली ग्रीन ही रखते हैं, और वी लिंक को हम कर देते हैं येलो। सेव करते हैं और अपने वेब पेज पे आते हैं, इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं कोई चेंजेस होगा या नहीं। इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए इस पर हम क्लिक करते हैं, एक्टिव लिंक को देखो, जैसे एक्टिव लिंक कलर बदलता था हल्के से, उसको ब्लू किया, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट रेड होता है, यहाँ पे एक्टिव लिंक ब्लू दिया है। जैसे ही एक्टिव लिंक उस पर क्लिक करते हैं तो एक्टिव लिंक को ब्लू करता है,
विजिटेड लिंक येलो है और लिंक ग्रीन है। ये कुछ एरर दे रहा है, जो लिंक है वो बाय डिफ़ॉल्ट ग्रीन नहीं हो रहा है, शायद कुछ ब्राउज़र गड़बड़ कर रहा है, ये आप देख लीजिएगा। ए लिंक मतलब होता है एक्टिव लिंक, लिंक मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो लिंक होगा, और वे लिंक होता है विजिटेड लिंक। तो आप लोग करके देख लीजिएगा किसी और ब्राउज़र में, शायद ब्राउज़र की वजह से है। अभी मैंने पहले जब बनाया था तब वर्क कर रहा था, अब इस बार कुछ प्रॉब्लम है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर नहीं होता तो फिर देखते हैं, आगे देख लेते हैं। अगली लिंक ये थी एक्सटर्नल लिंक। उसके बाद है इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक क्या करेगा, सेम पेजेस में ही कोई स्पेसिफिक जगह पे रन कराएगा। जैसा कि मैंने टाइटल में डाल रखा है, एग्जाम्पल ऑफ अ लिंक जंप्स टू अ स्पेसिफिक प्लेस विद इन द सेम डॉक्यूमेंट, यानी कि किसी डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिक प्लेस, किसी स्पेशल जगह पे जंप कराएगा। तो यहाँ पे हमने बॉडी में H1 दिया है, एंकर टैग लगाई है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, मैं सिंपली वर्डपैड खोल लेता हूँ, उसमें बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो सेम पेज में रखना है वहाँ पे दो लिंक बनेंगे। एक बनेगा AHREF वाला, इसमें हमारा एड्रेस रहेगा कि हमें कहाँ पे जंप करना है। इसमें कुछ इस तरह होता है हैशटैग, और वो दिया होगा, जैसे हम कुछ भी ले लें, ABC कुछ भी दे दें। बस ये है कि जो हमारा लिंक करेंगे उसमें भी ये सेम होना चाहिए। इसको हम बंद किए दे रहे हैं, अब यहाँ पे लिखे दे रहे हैं A to Z, और एंकर टैग को बंद कर दे रहे हैं। अब इसका जहाँ पे कनेक्शन जोड़ना होगा इसको बोलते हैं लिंक, और दूसरा इसी के साथ टैग यूज़ करना होगा हमें A नेम इक्वल, सेम वैसे ही रखना है जो ABC था, और इसको हम कॉमा में बंद कर देंगे। अब टाइटल हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसा कि वहाँ पे डाला था तो वही किए दे रहे हैं हम, A to Z, और एंकर टैग बंद कर देंगे। तो यहाँ पे ऊपर जो बोला जाता है, दो टैग बनते हैं इसमें। एक ये है, ये लिंक क्रिएट करेगा, इसको बोलते हैं लिंक, और ये जो नीचे दिया है A नेम वाला, इसको बोलते हैं हुक। तो ऊपर लिंक क्रिएट हो रहा है और नीचे जो है वो कनेक्शन जनरेट हो रहा है। अब देख लेते हैं हम अपने वेब पेजेस में, ये जो ऊपर AHREF हैं ये लिंक क्रिएट किए गए हैं। MS वर्ड, अबाउट MS वर्ड, दूसरा दिया है AHREF MS एक्सेल, तीसरा दिया है AHREF MS पावर पॉइंट, और उसके कुछ टाइटल भी दे दिए गए, अबाउट MS वर्ड, अबाउट MS एक्सेल, अबाउट MS पावर पॉइंट, और एंकर टैग बंद की गई। अब इनके हुक टैग जो हैं, यानी कि जो कनेक्शन जनरेट कर रहे हैं कि कहाँ पे जंप करना, अगर हम ये हमारा जो लिंक आएगा उस पर क्लिक करेंगे तो ये कहाँ पे जंप कराएगा वो हम देख लेते हैं। हमने ये नॉर्मली सिंपल सा पैराग्राफ किया है, ये इसलिए इतना मैटर लिख लिया है कि जब जंप करे तो समझ में आ जाए कि कहाँ पे जंप कर रहा है, इसलिए इतना हमने मैटर ये पैराग्राफ में लिख लिया है। अब यहाँ पे हुक टैग लगाया है H1A नेम इक्वल MS वर्ड, ये हुक टैग है किसका, ऊपर जाते हैं हम, ये जो पहला दिया था AHREF लिंक हैशटैग MS वर्ड, ये लिंक है और इसका हुक टैग हमने नीचे दे रखा है, ये A नेम MS वर्ड अबाउट MS वर्ड। दूसरे वाले HREF का और उसके नीचे लिंक हुक दे रखा है A नेम MS एक्सेल। ऐसे ही और एक हुक बनाया है MS पावर, क्योंकि हमने 3 ऊपर लिंक बनाए थे। अब इसको हम रन करा के देख लेते हैं सिंपली। इंटरनल लिंक, ये खुली हमारी फाइल। अब देखिए यहाँ पे 3 लिंक बने हैं, इसको हम साइड में कर लेते हैं, साथ में समझते चलें कि क्या हो रहा है। कोडिंग भी खोल लेते हैं हम, इसको छोटा कर लें। ये देखिए यहाँ पे AHREF हैशटैग MS वर्ड दिया था और अबाउट MS वर्ड, तो जो हमारा जो अंडरलाइन पार्ट और ब्लू पार्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो इन टैग्स के अंदर होता है। ये जो दिया है अबाउट MS वर्ड वही यहाँ पे उसी को लिंक बनाएगा, वही ये अंडरलाइन और ब्लू कलर में होता है। दूसरी लिंक बनाई है अबाउट MS एक्सेल, वो भी यहाँ पे बनी है। तीसरी है अबाउट MS पावर पॉइंट। अब इनका लिंक हमने नीचे जनरेट किया था,
देख लेते हैं इनसे होता क्या। अगर हम अबाउट एम एस वर्ड पर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे जंप करा देता है अबाउट एम एस वर्ड पे। अभी हम पूरा पेज देख लेते हैं, अबाउट एम एस एक्सेल, अबाउट एम एस पावर पॉइंट। अगर हमें पूरा पढ़ना होगा तो हम धीरे धीरे ढूंढते हुए जाएंगे नीचे कि कहाँ पे हम, कि हमारा जो, जैसे ये हमारा मान लो टॉपिक है या चैप्टर है, ये चैप्टर 1, ये चैप्टर 2, अबाउट एम एस वर्ड चैप्टर 1 है, अबाउट एम एस एक्सेल चैप्टर 2 है, अबाउट एम एस पावर पॉइंट चैप्टर 3 है। और ये कुछ बुक के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है, ये जो हम इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ये मान लो बुक के बारे में कुछ दिया है अबाउट में। उसके बाद चैप्टर स्टार्ट हुआ, तो ये हम, जैसे ये पहला चैप्टर था अबाउट एम एस वर्ड, दूसरा है अबाउट एम एस एक्सेल, तीसरा है अबाउट एम एस पावर पॉइंट। तो हमें जाना है मान लो एम एस एक्सेल पे, तो हम ये किताब पूरी, मान लो ये पेजेस पूरा स्क्रॉल करेंगे तब पता चलेगा कहाँ पे सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ। इसलिए हमने ऊपर लिंक बना दिए हैं। अबाउट एम एस वर्ड पे पहुँचा दिया, फिर ऊपर जा रहे हैं। मान लो हमें अबाउट एम एस एक्सेल में देखना है तो हमने इस पर सिर्फ क्लिक किया, बाय डिफ़ॉल्ट कलर ब्लू है, इस पर क्लिक करेंगे, एक्टिव कलर रेड हुआ और हमारा अबाउट एम एस एक्सेल जो जहाँ पे जंप कराता है वो नॉर्मली टॉप पे लिख कर आएगा। अभी हमें जाना है अबाउट एम एस पावर पॉइंट पे, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये देखो अबाउट एम एस पावर पॉइंट। अब आगे नीचे पेज नहीं था इसलिए ऊपर नहीं ले गया। तो जैसे ही हमें ये क्या करा रहा है, अबाउट एम एस पावर पॉइंट किसी स्पेसिफिक जगह यानी कि यहाँ पे इसको जंप करा रहा है। इसका लिंक तो हमने सबसे ऊपर रखा है, बट ये जो जंप करा रही है बहुत नीचे ले जा रहा है। अबाउट एम एस एक्सेल हमने सबसे ऊपर लिंक बना रखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे सिंपली जंप करा रहा है। तो ये हुआ एक वेब पेज जो है कि सेम वेब पेज में किसी स्पेसिफिक जगह पे जंप करेंगे। तो दो तरह के लिंक हो गए, एक एक्सटर्नल यानी कि ग्लोबल लिंक, दूसरा हो गया सेम पेज लिंक। अब तीसरा है कि हम किसी पर क्लिक करें, वो किसी दूसरे HTML पर ही लोकल लिंक जिसे बोलते हैं, जो किसी हमें एक पहले से फाइल बना रखी है उसको हमने लिंक दे दिया, जो कि हम उस पर क्लिक करें तो वो हमारी जो लिंक दी हुई फाइल है उस पर जंप करा दे। तो हमने लोकल लिंक .html से एक फ़ाइल बना रखी है, टाइटल लोकल लिंक दे दिया, सिंपल सी सेम कोडिंग है। H1 में दे दिया है एग्जाम्पल ऑफ लिंक्स टू अदर पेजेस विद इन द करंट साइट, यानी कि आपकी वेबसाइट पे ही अलग अलग वेब पेजेस के लिंक दिए हैं, उनको बोलते हैं लोकल लिंक। तो लिंक जनरेट करने के लिए सिंपल सा एंकर टैग href। अब ये उस फाइल का हमने लोकेशन दिया है कि हमें फाइल मान लीजिए या वेब पेज मान लीजिए, हमने उसका लोकेशन दिया है कि ये सिंपली कहाँ पे जंप करेगा। और ये हमने लिंक दिया, ये स्टार्टिंग टैग हमने क्लोज किया और उसके अंदर लिखा है क्लिक हेयर टू गो टू इमेज इंसर्शन कोडिंग पेज, और क्लोजिंग टैग कर दिया, यानी कि हमारा जो लिंक बनकर आएगा वो ये आएगा, क्लिक हेयर टू गो टू इमेज इंसर्शन कोडिंग पेज। अगला भी एक हमने लिंक दे रखा है, उसका जो लिंक बना है क्लिक हेयर टू गो टू इमेज इंसर्शन कोडिंग पेज, दोनों का सेम हो गया है। सॉरी, ये जो दूसरा लिंक है इसको इमेज ना करके इंटरनल लिंक कोडिंग पेज, दूसरी जो लिंक है वो दे दी है हमने इंटरनल लिंक कोडिंग पेज। इसको हम सेव करते हैं और ये लोकल लिंक .html से हमने सेव कर रखी है। अब इसको हम खोलेंगे, देख लेते हैं लोकल लिंक, ये दी, इस पर हम खोलेंगे। मान लीजिए हमारी वेबसाइट है, अब हमें जाना है इमेज इंसर्शन कोडिंग पेज, वो कोडिंग देखनी है हमें कि इमेज इंसर्शन की कोडिंग क्या है, उसका हमने वेब पेज बना रखा है, तो हमें उस पर जंप करना है। उसके लिए हमने एक वेब पेज बना लिया, यानी कि हम ऐसे समझ लेते हैं कि हमने एक ऐसा वेब पेज बना लेते हैं जिसमें हमने अलग अलग कोडिंग के लिए अलग अलग वेब पेज बना रखे हैं और उनके लिंक एक ही पेज पे दे रखे हैं। यानी कि मान लो हमने होम पेज पे हर पेज का लिंक दे रखा है कि किस पेज पे हमें जाना है। मान लो हमें इमेज इंसर्शन कोडिंग पेज पे जाना है, उस पर हम क्लिक करेंगे, सिंपली हमने लिंक दे रखा था, ये देखिए इमेज इंसर्शन की फाइल खुल गई। फिर से बैक जाएंगे, क्लिक हेयर टू गो टू इंटरनल लिंक, इस पर क्लिक करेंगे, ये इंटरनल लिंक वाले पेज पे पहुंचा देगा। जैसे होता है कि उसी वेबसाइट में अबाउट द डेवलपर या अबाउट मी या अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन,
उस पर क्लिक करने से हमें उसके बारे में पता चलता है। वैसे ही ये हम लोकल लिंक, यानी कि लिंक के अंदर लिंक है, इस लिंक पर क्लिक करेंगे और इसमें हमने किसी फाइल का लिंक जनरेट कर रखा है, उस लिंक का एड्रेस है, उस पर क्लिक वो दिया है, तो इस पर क्लिक करने से जिस फाइल का लिंक दिया है उस पर ये पहुंचा देगा। क्लिक हेयर टू गो टू इंटरनल लिंक पेज, इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर हमने पहले से फाइल बना रखी है। अब देख लेते हैं फाइल बनाने का तरीका क्या है। देख लेते हैं, एंकर टैग स्टार्ट हुई AHREF C, ये पूरी लोकेशन दी है और उसके बाद इंटरनल लिंक .html, यहाँ पे एक्सटेंशन भी हमने लगा रखा है कि क्या एक्सटेंशन रहेगा उस फाइल का, जिस फाइल को हमें खोलना है, तो उसका हमने एड्रेस दे दिया। यहाँ पे हम कोई वेब पेज नहीं बनाया कि वेब पेज मतलब वेब पेज बना है बट उस वेब पेज में भी लिंक दिया है किसी और वेब पेज का, तो ये वेब पेज खुलता है, इस पर क्लिक करने से किसी और वेब पेजेस के लिंक दिए हैं। क्लिक हियर टू गो टू इमेज इंसर्शन कोडिंग पेज, ये इमेज जो हमने इंसर्ट करवाई थी उसका हमने लिंक दे रखा है और ये इंटरनल लिंक वाले का दे रखा है। तो ये 3 तरह के लिंक थे, तीनों लिंक हो गए। अभी और भी कुछ हैं, मेनली 3 तरह के लिंक होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और जो होते हैं ग्लोबल लिंक। और एक इमेज लिंक होता है और इमेज मैप्स होता है। तो हम यहाँ पे इमेज लिंक को देख लेते हैं, इमेज मैप्स के बारे में बाद में बात करेंगे। इमेज लिंक, जैसे हमने ये इमेज डेमो वाला वेब पेज बना रखा है पहले से, जो मैंने पहले ही बताया था इमेज वाला, ये इमेज इंसर्ट करवाई थी। अब इसको हमें लिंक बनाना है, तो इसकी हम कोडिंग देख लेते हैं। जो हमारा इमेज डेमो पेज था, इमेज तो हमने इंसर्ट करा ली थी। अब इसको अगर हमें इमेज लिंक बनाना है तो इसके पहले हमें एंकर टैग स्टार्ट करना होगा। मान लो इस पर क्लिक करने से हमें खोलना है अमेज़न, तो यहाँ पे हम लिंक बना रहे हैं AHREF और पूरा एड्रेस दे देंगे https://www.amazon.in। और यहाँ पे हम वैसे हम क्या करते थे, जो हमने एक्सटर्नल लिंक बनाए थे तो क्या किए थे, AHREF पूरा लिंक दिया किस वेबसाइट पे जाना, फिर लिखा था क्लिक हेयर टू गो टू फेसबुक। ये क्या था, टेक्स्ट लिंक, यानी कि लिखा होता था क्लिक हेयर टू गो टू फेसबुक, उस पर क्लिक करते थे। एक बार हम देख लेते हैं, जैसे दिया था एक्सटर्नल लिंक, ये जो हमारा वेब पेज था उस पर लिख कर आता था क्लिक हेयर टू गो टू फेसबुक, उस पर क्लिक करने से फेसबुक खुलता था। अब जो हम बना रहे हैं वो इमेज लिंक बना रहे हैं। तो इमेज लिंक में क्या करेंगे, हम ये वेबसाइट का लिंक दिए और हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, लिखने की जगह पे हमने उस इमेज का पूरा एड्रेस दे दिया कि वो इमेज टैग पूरी लगा दी है, बॉर्डर विद हाइट लगा के, और उस इमेज का लोकेशन और इमेज एक्सटेंशन फाइल नेम भी दे दिया है। और यहाँ पे जब इमेज टैग बंद हो गई उसके बाद हम एंकर टैग बंद कर देंगे और इसको हम सेव करेंगे। अब हम सिंपली देख लेते हैं इमेज डेमो वाली फाइल में। देखिए वैसे बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बॉर्डर यहाँ पे ब्लैक दिख रहा था, अब ये लिंक बन गया। वैसे जो टेक्स्ट लिंक होता है उसका कलर ब्लू होता है और अंडरलाइन होता है। अब यहाँ पे इमेज लिंक बनी है, तो इमेज लिंक में क्या है कि ये बॉर्डर जो है वो ब्लू कलर का हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर ब्लू कलर का होगा। अब इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी अमेज़न की वेबसाइट खोलेगा। देख लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, ये इंटरनेट से कनेक्ट होगा और अमेज़न की साइट तुरंत खोल देगा। तो ये क्या था, इमेज हाइपरलिंक। इमेज हाइपरलिंक भी हो गया। अगला जो बचा है वो है डाउनलोड लिंक, यानी कि किसी फाइल को, जैसे हमें PDF की फाइल है या MS वर्ड की फाइल है, तो वो हमें कैसे डाउनलोड करनी है, उसका लिंक कैसे बनाएंगे। सिंपली क्या करेंगे, AHREF यानी कि एंकर टैग लगाएंगे। अब हमें जैसे कोई फ़ाइल डाउनलोड करनी है, मान लो हमें कोई PDF फाइल, जैसे ये PDF फाइल है, तो इसके हम लोकेशन और नेम कॉपी कर लेंगे
लोकेशन वहाँ पे पहले से पड़ा है, इसलिए मैंने लोकेशन कॉपी नहीं किया है। यहाँ पे नाम हम बदले दे रहे हैं। लोकेशन सेम वैसे ही रहेगी क्योंकि हमारी लोकेशन सेम है। जो पहले की फ़ाइल थी वो भी डेस्कटॉप पे थी, जो अब दे रहे हैं वो भी डेस्कटॉप पे है। बट आप लोगों को क्या करना है, जो लोकेशन हो वो भी कॉपी करनी है, उसके बाद स्लैश लगा के फाइल नेम कॉपी करके पेस्ट करना, और फिर डॉट, वो कौन सी फाइल थी, PDF। ये PDF फाइल थी, इसको हमने सेव किया। अब यहाँ पे क्लिक हेयर लिख लेते हैं, क्लिक हेयर टू डाउनलोड द फाइल। इसको हम सेव कर लेते हैं। अब ये हमने सेव किया है डाउनलोड लिंक .html नाम से। ये क्या करेगा, डाउनलोड लिंक, ये खोलेंगे फाइल। जैसे ही खोलेंगे ये हमारा खुलकर आया। इसको हम कोडिंग वाला भी पेज खोल लेते हैं, साथ ही में देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे जो हमने दिया था एड्रेस href और लोकेशन दी और फाइल नेम डाल दिया .pdf। सिंपल सा PDF फाइल बनाई है और उसके अंदर लिख दिया क्लिक हेयर टू डाउनलोड द फाइल। हमारा जो स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में टेक्स्ट लिखा होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट लिख कर आया है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, उस फाइल को डाउनलोडेबल बनाएगा। यानी कि ये इस तरह से फाइल खुल गई। अब इसको अगर हम डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ डाउनलोड कर सकते हैं वो पूछ रहा है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये पूछ रहा है लोकेशन वगैरह, और सेव कर लेंगे, फाइल हमारी डाउनलोड हो जाएगी। तो अगर PDF और PDF MS वर्ड फाइल है तो वहाँ पे हम फाइल का लोकेशन और नाम और एक्सटेंशन देकर उस फाइल को डाउनलोड लिंक की तरह बना सकते हैं, जैसा कि हमने ये बनाया और बना के हमने दिखा भी दिया है। एक और लिंक में चीज़ आती है, जैसे जो नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं O लेवल के वेब डिज़ाइन पेपर में। अभी इनमें से क्वेश्चन भी मिलेंगे। कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि जो लिंक बनाए वो नई विंडो या टैब में खुलें, या उसी टैब में खुलें, या पेरेंट टैब में खुलें, या बॉडी टैग में खुलें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, 4 तरह के एट्रीब्यूट दिए हैं। हमने एक फ़ाइल बना रखी है target.html नाम से। इसमें दिया एग्जाम्पल ऑफ लिंक टारगेट एट्रीब्यूट्स। फाइल नेम सिंपल सा वही रहेगा जो हमने पहले से यूज़ किया था। मतलब जो लिंक बनाएंगे, जो URL देंगे href और जो पढ़ता है C यूजर्स, जो भी हमने, क्योंकि हमारा सर्वर इंस्टॉल नहीं है इसलिए नॉर्मली वेब पेज बनाया है, demo.html बना लिया। अब उसके अंदर ही एक और टैग यूज़ करनी है टारगेट इक्वल। अगर हम उसको ब्लैंक में खोलना चाहते हैं यानी कि नई विंडो या टैब में, तो _ ब्लैंक लिखा है। अगर उसी में खोलना चाहते हैं जिस वेब पेजेस में है, यानी कि जिस विंडो में है या जिस टैब में है, तो सेल्फ लिखेंगे। पेरेंट में खोलना चाहते हैं तो पेरेंट खुलेगा, _ पेरेंट लगाएंगे। और पूरी बॉडी में खोलना चाहते हैं तो टॉप लगाएंगे। उसके बाद एक और होता है फ्रेम, टारगेट फ्रेम नेम। तो वो तो अभी हमने फ्रेम पढ़ा नहीं, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है, 4 ही लिखे हैं। इस फाइल को सेव करके हम इसको खोल के देखते हैं। टारगेट फाइल नेम है, इसको हमने खोला। ओपन से न्यू, यानी कि जो लिंक खुलेगा इसके अंदर हमने लिंक लगा रखा है। लिंक पहचान कैसे होती है कि ये हैंड शेप में बदल जाता है कलर और अंडरलाइन से। तो इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये क्या करेगा, देखिए नई टैब में खोल दिया। जो लिंक था उसको नई टैब में खोल रहा है। देखिए सिंपली हम इसको बंद कर दें, पहले जो पहले से खुली हैं, देखिए एक ही टैब खुली है। ओपन से न्यू जैसे करेंगे, जो लिंक लगा है वो लिंक नई टैब में खुलेगा। देखिए नई टैब बन गई। इसको हम क्लोज करते हैं। ओपन इन सेल्फ, इसमें क्या होगा, उसी टैब में खुल गई। इससे हम बैक जा सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो बैक नहीं जाएंगे, ये टैब ही क्लोज करके पुराने वेब पेज पे आ जाएंगे। ये नई में खोलता है, जो क्योंकि हमने इसकी कोडिंग जो है, कोडिंग भी खोल लेते हैं एक साथ ही। ये पहले वाले का टारगेट दे दिया ब्लैंक, तो ये जो दिया ओपन से न्यू, ये क्या करेगा, ब्लैंक में खोलेगा नई टैब में। यानी कि दूसरा दिया है टारगेट सेल्फ, तो ये उसी टैब, ये एक ही टैग है, एक ही टैब है, तो ये देखो उसी टैब में खोल देता है अगला जो लिंक है। बैक जाएंगे। ओपन इन पेरेंट, ये पेरेंट में खोलेगा। और ओपन इन बॉडी, ये पूरी बॉडी में खोल देगा, क्योंकि हमने इसकी विद और
हाइट सेट कर रखी इसलिए इस तरह से, अदरवाइज जो पूरी बॉडी में लिंक को खोल देता, क्योंकि बॉडी में ज़्यादा मैटर भी नहीं इसलिए थोड़े से बॉडी में ही दिखाया है, ये टॉप में दिखाया है। एक और टारगेट होता है फ्रेम नेम, टारगेट फ्रेम, वो हमने फ्रेम पढ़ा नहीं इसलिए हमने उसको नहीं इसमें इंक्लूड किया है, वो उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो ये लिंक के बारे में था जो नॉर्मली पूरा हो चुका है। कि इमेज मैप्स होते हैं वो अगली वीडियो में हम देख लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो सिंपल सी चीज़ें थी, जो लिंक के एट्रीब्यूट्स थे, वो हमने सारे बता दिए हैं। इमेज लिंक कैसे बनाएंगे, एक्सटर्नल लिंक कैसे बनाएंगे, इंटरनल लिंक कैसे बनाएंगे, ग्लोबल लिंक कैसे बनाएंगे, डाउनलोडेबल लिंक कैसे बनाएंगे, टारगेट एट्रीब्यूट कैसे बनाएंगे, सारी लिंक्स के बारे में हमने बता दिया है। और आज की वीडियो में बस आज हम इतना ही सीखेंगे। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट करके या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।